Hello, my dear students. Once again, I'm back with another topic, and in today's class, we will study about the glycogen metabolism. Again, this topic is very much important from the examination point of view. Directly 10 marks में question आता है अगर इस complete topic की बात की जाए. So before proceeding with this topic, I would like to tell you that what we are going to cover in this topic. We will study what is glycogen. We will study what is metabolism and what are the types of metabolism. What is glycogen metabolism? What are the different types of glycogen metabolism? Its regulation and importance. So these all topics are going to cover in this video. So let's begin with the glycogen definition. So what is glycogen? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि glycogen क्या होता है, right? So glycogen को अगर मैं बायोकेमिस्ट्री में बोलूँ तो it is a polymer. क्या होता है glycogen? Polymer. Clear? Poly means many and mer means unit. Clear? And ये polymer हमेशा किससे मिलके बनता है? Monomer से. Mono means one and mer means unit. Clear? तो ग्लाइकोजन यहाँ पे अगर पॉलीमर है तो मतलब ये मोनोमर से मिलके बना है. तो यहाँ पे मोनोमर क्या है? मोनोमर इज अ ग्लूकोज. क्लियर? दैट मीन्स जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में कंबाइन हो जाएंगे ऑफ अ सेम टाइप, वो क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म द ग्लाइकोजन. क्लियर? अब ये ग्लाइकोजन किसके अंडर में आता है? दे कम्स अंडर द कार्बोहाइड्रेट्स. बट कार्बोहाइड्रेट की भी क्लासेस होती है. विच वन? मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स. तो यहाँ पे ये पॉलीमर है एंड दिस इज द पॉलीसेकेराइड. क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड, दैट मीन्स यहाँ पर ग्लाइकोजन जो है इट इज अ पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड टू टाइप्स के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स. तो ग्लाइकोजन कौन सा पॉलीसेकेराइड है? ग्लाइकोजन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड. क्लियर? ये होमोपॉलीसेकेराइड है. फर्दर होमोपॉलीसेकेराइड्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती है, दैट इज द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड. स्टोरेज मतलब जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, स्ट्रक्चरल मतलब जो हमारी बॉडी के किसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है. तो जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड. आई होप आपको ग्लाइकोजन का मीनिंग क्लियर होगा. तो ग्लाइकोजन क्या है? इट्स अ पॉलीमर. सेकेंड, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट्स के कौन से क्लास के अंदर में आता है? इट्स अ पॉलीसेकेराइड. एंड उसके अंदर में भी कौन से क्लास में आता है? इट्स अ होमोपॉलीसेकेराइड. एंड लास्ट में ये आता है इट इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, बिकॉज ये हमारी बॉडी के अंदर लीवर या फिर मसल में या दोनों में ही स्टोर होता है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोजन. नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म. राइट? तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन केमिकल रिएक्शन के सेट को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. अब ये केमिकल रिएक्शंस क्या करते हैं? ये केमिकल रिएक्शंस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, सो दैट इस एनर्जी को हमारी बॉडी काम करने के लिए या प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए यूज कर सके. So this is the meaning of metabolism. So in short, the sum of all chemical reactions that occurs inside human body, this is called as the metabolism. And ये metabolism की हमारे पास further two types होती है. कौन कौन सी? कैटाबॉलिज्म and एनाबॉलिज्म. क्लियर? कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? This word is quite similar to the cut. Cut means breakdown. So catabolism में एक बड़े मॉलिक्यूल की क्या होती है? There is a breakdown. बड़े मॉलिक्यूल को हम तोड़ते हैं किसमें? In a small molecules. And during this breakdown, what happens? The energy releases. Energy क्या होती है? Energy release होती है. So this is catabolism. Anabolism में क्या होता है? Synthesis means ये छोटे मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे अभी टूटे थे, इनको कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है. एंड किसी भी चीज को बनाने के लिए यू नो द एनर्जी इज रिक्वायर्ड. क्लियर? सो दिस इज एनाबॉलिज्म. तो दैट मीन्स ये जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है ये एक दूसरे के इंटर कन्वर्टिबल है. राइट? सो आई होप आपको कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म का मीनिंग क्लियर होगा. कैटाबॉलिज्म में क्या होती है? देयर इज अ ब्रेकडाउन. एनाबॉलिज्म में क्या होता है? देयर इज अ सिंथेसिस. किसी भी चीज को सिंथेसाइज किया जाता है बाय यूजिंग एनर्जी. कैटाबॉलिज्म में किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है
and during this breakdown energy releases. Clear? So we have covered the glycogen, we have covered the metabolism and its types. Clear? So now come to the meaning of glycogen metabolism. Clear? तो glycogen metabolism में क्या होता है? There is a breakdown and synthesis of glycogen. Clear? जब हम ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन करते हैं या जब ग्लाइकोजन के सिंथेसिस करते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म. क्लियर? अब ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन आएगी. तो सिंथेसिस में क्या होता है? ग्लाइकोजन का सिंथेसाइज किया जाता है. ग्लाइकोजन के सिंथेसाइज करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस. बिकॉज जेनेसिस का मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेशन और सिंथेसिस. ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोजेनेसिस. क्लियर? बिकॉज लिसिस का मीनिंग क्या होता है? ब्रेकडाउन. So this is the meaning of glycogen metabolism. मतलब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? How this glycogen synthesize in our body and how this glycogen breakdowns in our body. Synthesis के लिए हमें यहाँ पे energy required होती है in the form of ATP and breakdown में energy release होती है again in the form of ATP. नेक्स्ट इज द लोकेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म कि आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है. नॉर्मली इट अकर्स इन द ऑल टिश्यूज ऑफ योर बॉडी. सभी टिश्यूज में हो रही है बट मेनली इट अकर्स इन लीवर एंड मसल्स. क्लियर? लीवर एंड मसल्स के सेल्स में सबसे ज्यादा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होता है बट सेल के कौन से पार्ट में होता है? इन द साइटोप्लाज्म. तो ग्लाइकोजन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स. क्लियर? वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जैसे मैंने आपको बोला ग्लाइकोजन ग्लूकोज से मिलकर बना है ना, मींस इट इज द मोनोमर. तो ये जब ग्लूकोज आपस में ज्वाइन होते हैं तो ये कौन से बॉन्ड की हेल्प से ज्वाइन होते हैं? क्लियर? तो यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. बट ये ग्लाइकोसिडिक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके केस में प्रेजेंट होगा? जब ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर. क्लियर? सेकेंड हमारे पास यहाँ पे एक और बॉन्ड यहाँ पे बनता है दैट इज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके केस में प्रेजेंट होता है? जब इसका स्ट्रक्चर, किसका? ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होगा. लीनियर मीन्स लाइक ऐसे स्ट्रेट. क्लियर? ब्रांच मतलब कि जब आपके पास यहाँ पे ब्रांचेस भी बन रही हैं. सो दिस इज अबाउट द लोकेशन एंड द बॉन्ड इन द ग्लाइकोजन. क्लियर? तो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म. हम यहाँ पे फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे दैट इज द ग्लाइकोजेनेसिस. क्लियर? ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस ग्लूकोज. क्लियर? कहां पे बढ़ जाता है? इन द ब्लड. तो बॉडी क्या करती है? इस एक्सेस ग्लूकोज को ब्लड में से हटाकर कहां भेज देती है? इन द लीवर. और ये लीवर में जाके स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोजेनेसिस. बॉडी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि अगर बॉडी ने इस एक्सेस ग्लूकोज को ब्लड में से रिमूव नहीं किया तो ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस. क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस. क्या मीनिंग है? द कन्वर्जन ऑफ excess glucose in the glycogen. This is called as glycogenesis. So next are the different steps of the glycogenesis. Clear? तो ग्लाइकोजेनेसिस के स्टेप्स हम देखेंगे. तो ग्लाइकोजेनेसिस के टोटल 4 स्टेप्स है हमारे पास यहाँ पे. फर्स्ट स्टेप का नेम है दैट इज फॉस्फोराइलेशन. पहले स्टेप का क्या नेम है? फॉस्फोराइलेशन. सेकेंड स्टेप का नेम है आइसोमेराइजेशन. तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, राइट? थर्ड स्टेप का नेम है कॉन्डेंसेशन एंड द नेम ऑफ द लास्ट स्टेप इज ग्लाइकोजन सिंथेसिस. तो ये चारों वो स्टेप्स हैं जिनको यूज करके हमारी बॉडी क्या बनाती है? ग्लाइकोजन बनाती है. क्लियर? सो वन बाय वन हम इन स्टेप्स को देखेंगे इन दिस फ्लो चार्ट और पाथवे.
तो पहले स्टेप में क्या होगा इन द फॉस्फोराइलेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट स्टेप, दैट इज फॉस्फोराइलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने जैसा कि अभी पढ़ा कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनता है, तो सबसे ऊपर क्या आएगा? ग्लूकोज। क्लियर? तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ? इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर? तो यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज था, यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हुआ है। तो ये फॉस्फेट कहां से आया? दिस फॉस्फेट विल कम फ्रॉम दिस एटीपी। क्लियर? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट अटैच है। दिस इज द एडिनोसिन, और इसके साथ कितने फॉस्फेट अटैच है? 3 फॉस्फेट अटैच है। क्लियर? तो एडिनोसिन क्या करेगा? यहां से एक फॉस्फेट इस ग्लूकोज को दे देगा और बाकी के 2 फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ एडीपी रिलीज हो जाएंगे। एडीपी का मीनिंग क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर? अब ये फॉस्फेट ऐड कौन कर रहा है? ईदर ग्लूकोकाइनेस या फिर हेक्सोकाइनेस। क्लियर? ग्लूकोकाइनेस किसके केस में आएगा? अगर तो ये आपके बॉडी के लीवर में चल रहा है। हेक्सोकाइनेस कब आएगा? अगर ये मसल्स में चल रहा है। ये डिपेंड करता है। क्लियर? तो पहला स्टेप क्या है? फॉस्फोराइलेशन। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉस्फोराइलेशन में क्या हुआ? देयर इज द एडिशन ऑफ phosphate. Clear? Addition of phosphate is called as the phosphorylation. अब ये phosphate किसने ऐड किया? ATP ने ऐड किया by the enzyme glucokinase or hexokinase. This is the first step. Now come to the second step. Second step में क्या होगा? This glucose 6 phosphate will convert into this glucose 1 phosphate. Clear? तो ये यहाँ पे ये glucose 1 phosphate क्या है? This is the isomer of this glucose 6 phosphate. ये इसका ही आइसोमर है। आइसोमर किसको बोलते हैं? कि जो देखने में सेम होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स तो देखने में सेम है बट उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ये क्या है? आइसोमर है। क्लियर? और ये आइसोमर किसने बनाए? फॉस्फोग्लूकोन्यूटेज ने। और इसी स्टेप को हमने क्या बोला? आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होगा? आइसोमराइजेशन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बनेगा और उस आइसोमर का नाम क्या होगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। किसने आइसोमर बनाया? म्यूटेज एंजाइम ने। दिस इज द सेकंड स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो यहाँ पे आता है दैट इज थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? इट इज द कॉन्डेंसेशन। क्लियर? कॉन्डेंसेशन में क्या होता है? कॉन्डेंसेशन में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? यूरिडाइन ट्राइफॉस्फेट के साथ। और इसके साथ रिएक्ट करने से यहाँ पे क्या जनरेट होता है? देयर इज द जनरेशन ऑफ एक्टिवेटेड ग्लूकोसाइल रेजिड्यू। क्लियर? तो यहाँ पे हम इस पाथवे में देखेंगे जो ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है इट विल रिएक्ट विद दिस यूरिडाइन ट्राइफॉस्फेट एंड सिंगल फॉस्फेट यहां से रिलीज हो जाएगा एंड 2 यूरिडाइन के फॉस्फेट इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाएंगे, जिसको हमने क्या बोला? यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। और ये यहाँ पे ट्रांसफर किसने कराया? यूरिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम ने। ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करता है? ट्रांसफर करता है। सो दिस इज द थर्ड स्टेप, कॉन्डेंसेशन। नेक्स्ट इज द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप का नेम क्या है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस। मतलब यहाँ पे ग्लाइकोजन बन जाएगा। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस में क्या होगा? जो ये हमारे पास एक्टिवेटेड ग्लूकोसाइल यूनिट थी इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? लीवर या फिर मसल में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्लियर? सो दिस इज द फोर्थ स्टेप। यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन। क्लियर? और या फिर ग्लूकोज N+1। N क्या है यहाँ पे? N इज द नंबर ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? एंड ये काम किसने किया? बाय द एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेटेज। क्लियर? सो दिस इज द लास्ट स्टेप, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। आई होप आपको चारों स्टेप क्लियर होंगे। फॉस्फोराइलेशन, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड आइसोमराइजेशन, थर्ड कॉन्डेंसेशन एंड फोर्थ वन ग्लाइकोजन सिंथेसिस। मैं समराइज कर रही हूँ। फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फेट ऐड हुआ था, आइसोमराइजेशन में आइसोमर बना था, कॉन्डेंसेशन में एक्टिवेटेड ग्लूकोसाइल यूनिट बनी थी एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस में ग्लाइकोजन फॉर्म हुआ। राइट? सो दिस इज द ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट ये जो ग्लाइकोजेनेसिस होता है दिस इज द रिवर्सिबल ऑफ
ग्लाइकोजेनेसिस। ये किसका रिवर्सिबल है? ग्लाइकोजेनेसिस का। दैट मीन्स जिस प्रोसेस से ग्लाइकोजन बना था, किससे बना था? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना था। तो अगर हम उसी प्रोसेस को रिवर्स कर दें, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ दें, तो उसमें से क्या निकलेगा? ऑफ कोर्स ग्लूकोज। क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस के 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला स्टेप होता है हमारे पास अगेन सेम, दैट इज फॉस्फोराइलेशन। सेकेंड स्टेप अगेन सेम, दैट इज आइसोमेराइजेशन। थर्ड स्टेप हमारे पास यहाँ पे चेंज होगा, दैट वुड बी डीफॉस्फोराइलेशन। क्लियर? ये 3 स्टेप्स है। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला कि ये रिवर्सिबल है किसका? ग्लाइकोजेनेसिस का। बस एक स्टेप को छोड़ के देयर इज अ वन एक्सेप्शन। वो क्या है? वो कौन सा स्टेप छोड़ना है आपने? यूडीपी ग्लूकोज। बिकॉज ये यूडीपी ग्लूकोज क्या बनाती है? ग्लाइकोजन बनाते हैं। तो हम यहाँ पे ग्लाइकोजन बना नहीं रहे हैं, ग्लाइकोजन तोड़ रहे हैं। तो यूडीपी ग्लूकोज वाला स्टेप यहाँ पे नहीं आएगा। रेस्ट ऑल स्टेप्स विल बी सेम। वन बाय वन हम इन स्टेप्स को देखेंगे इन दिस पाथवे। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या है? पहला स्टेप इज द फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? तो इस फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? इस फॉस्फोराइलेशन में जो है यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड किया जाता है। क्लियर? ये तो आपको क्लियर है कि फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फेट को ऐड किया जाता है और सिंगल फॉस्फेट को हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं। तो इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कहां पे ऐड किया जाता है? ग्लाइकोजन का जो यहां पर आपके पास नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। क्लियर? ग्लाइकोजन का जो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है, उस एंड पर क्या ऐड किया जाता है? फॉस्फेट ऐड किया जाता है। और जब ये होता है तो इसके होने से जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है उसकी क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। क्लियर? और जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो क्या वहां पे रिलीज होता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। सेम यहाँ पे दिया हुआ है, इस पाथवे में क्या दिया हुआ है? Glycogen will be converted into the glucose 1 phosphate molecule by the enzyme phosphorylase। Because ये जो सारा प्रोसेस है जो मैंने आपको अभी बताया, ये सारा प्रोसेस किसने, कौन से एंजाइम ने किया? फॉस्फोराइलेज ने। क्लियर? और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज एडिशन ऑफ अ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अगेन ये कहां से आया? दिस विल कम फ्रॉम द एटीपी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेकेंड स्टेप आता है। Let me change the color of the pen. Yes. Second step क्या है? Isomerization. You can see glucose 1 phosphate का यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? आइसोमर, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कौन से एंजाइम ने किया? म्यूटेज ने। क्लियर? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ने। दिस इज द सेकेंड स्टेप। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या आता है? डीफॉस्फोराइलेशन। ऑलरेडी रिटन ओवर हियर। क्लियर? तो डीफॉस्फोराइलेशन, डी वर्ड बायोलॉजी में जिस वर्ड के एज अ प्रेफिक्स पहले लग जाए उसका मीनिंग होता है रिमूवल। उसका मीनिंग क्या होता है? रिमूवल। तो यहाँ पे किसको रिमूव किया जा रहा है? फॉस्फेट को रिमूव किया जा रहा है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या, सॉरी, डीफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? देयर इज अ रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। यू कैन सी यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, बट लेकिन यहाँ पे अब फॉस्फेट को रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बना आपके पास? ग्लूकोज। क्लियर? तो फॉस्फेट रिमूव हुआ है तो यहाँ पे दैट इज पीआई, जिसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये काम किसने किया? फॉस्फेटेज एंजाइम ने, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्लियर? सो दिस वाज द थर्ड स्टेप, दैट वाज डीफॉस्फोराइलेशन। आई होप आपको तीनों स्टेप्स क्लियर होंगे ग्लाइकोजेनेसिस के। फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फेट ऐड हुआ था, आइसोमराइजेशन में आइसोमर बना था, डीफॉस्फोराइलेशन में फॉस्फेट को रिमूव किया गया था बिकॉज ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होता। इट इज C6H12O6। So last part is the regulation of ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। मीन्स हमारी बॉडी में इस ग्लाइकोजन के कौन रेगुलेशन कर रहा है? तो हम यहाँ पे हम हार्मोनल रेगुलेशन बढ़ेंगे। ठीक? तो हार्मोनल रेगुलेशन में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल एपिनेफ्रिन। ठीक? जो एपिनेफ्रिन होता है ये प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है? ग्लाइकोजेनेसिस। क्लियर?
सेकेंड आपके पास आता है कि यही सेम एपिनेफ्रिन इनिबिट करता है, मतलब रोकता है, किसको रोकता है? ग्लाइकोजेनेसिस. So this is the first hormonal regulation, the role of epinephrine in the glycogen metabolism. एपिनेफ्रिन क्या करेगा? किसको बढ़ाएगा? ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को. और किसको इनिबिट करेगा? किसको रोकेगा? ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को. सेम ऐसे हमारे पास यहाँ पे सेकेंड हार्मोनल रेगुलेशन आती है, एंड द नेम ऑफ द हार्मोन इज इंसुलिन. क्लियर? ये इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन अगेन प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है, किसको? ग्लाइकोजेनेसिस को. क्लियर? एंड इनिबिट करता है, किसको इनिबिट करता है? ऑफ कोर्स इसका ऑपोजिट, दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस. क्लियर? सो दिस इज द सेकेंड हार्मोनल रेगुलेशन. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास थर्ड हार्मोन आता है, दैट इज ग्लूकागन. क्लियर? अब ग्लूकागन क्या करता है? ग्लूकागन प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है? ग्लाइकोजेनेसिस को. क्लियर? एंड उसके बाद ये इसके साथ साथ इंक्रीज करता है, अगर मैं बात करूं सिर्फ इसमें सीएमपी की. क्लियर? ये सीएमपी भी इंक्रीज करता है ग्लाइकोजेनेसिस को, एंड दूसरी साइड ये इनिबिट करेगा किसको? ग्लाइकोजेनेसिस को. So these all are the three important regulation enzyme hormonal regulation: insulin, epinephrine and glucagon. इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समटाइम्स एग्जाम में आ जाता है, दैट इज द रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन इन द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म या फिर इन द डायबिटीज मेलाइटस. कि डायबिटीज मेलाइटस में या ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन एंड ग्लूकागन का क्या रोल होता है. So this is all about the glycogen metabolism. I hope you like my video, you like my lecture, and if you like my video, then please subscribe my channel, share my channel, and ऐसे और interesting biochemistry के topics को पढ़ने के लिए join कर लो AH Pro with MK. Thank you all.